इन्होंने कुछ गोश्त रखा था इसमें, तो इसमें बियर आया, तो ये में कितने कंट्रोल रूम है इस वक्त? बडगाम में कितने कंट्रोल रूम? ये तो बडगाम में सिर्फ एक कंट्रोल रूम काम करता है, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम काम करे, जबकि हम बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, अपनी अफसरानी बाला से कह रहे हैं कि कम से कम हर एक तहसील पे एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, तब हमको लोगों के हमसे कुछ राहत मिले। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को हमसे कोई राहत नहीं मिलता है। कल शाम से इस टाइम तक मुझे 6 कॉलें मुझे मौसूल हुई मुख्तलिफ़ जगहों से। वो 6 कॉलें वहाँ ही रहे और हमको पहले रेस्ट करने के लिए बियर को आना पड़ा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल दिन में अटेंड कर सकते हैं। देखो हम इस टाइम खान साहब इलाके में हैं, हमको चारी शरीफ से कॉल आई, ये कहाँ मुमकिन है कि हम चारी शरीफ इस टाइम पहुँचेंगे। दूसरी कॉल हमको यहाँ खाग से आएगी, तो कहाँ मुमकिन है हम एट अ टाइम खाग पहुँचेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार डीसी साहब की नोट्स में हमने बार बार लाया, मेहरबानी करके कम से कम हर एक तहसील पे एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, ताकि लोगों को हमसे उम्मीद रहे कि कोई ना कोई हमको उनको राहत मिले। लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, मुझे लगता है हम काम उतनी करते हैं, हम उतने बियरों को रेस्क्यू करते हैं, लेपर्डों को रेस्क्यू करते हैं, हम लोगों की उम्मीदों पर 100% उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों की उम्मीदों पर उतर नहीं सकते। मेन पावर हमको बहुत वो न होने के बराबर है। हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का फोर्स का मदद लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अफसर उनको भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। वो एक हैरत की बात है, वो 10 दिन 15 दिन के लिए हमको स्टाफ भेजते हैं। उन बेचारों को एक दिन लगता है हमारे पास आने में, एक दिन लगता है जाने में, दूसरा दिन हमारे ऑफिस से एक्टिविटी हासिल करने में, 3 दिन उनको उसी में बेचारों को लगते हैं। तो हमारे साथ वो क्या काम करने? कम से कम आपकी तरफ से, आपकी वसादत से हम उनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी का अगर हमको आपको असिस्टेंस देनी है तो कम से कम 2 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए कंटिन्यू दे दो। जो स्टाफ हमको भेजोगे 4 महीने 5 महीने के लिए कंटिन्यू भेजो, ताकि हम आराम से काम करेंगे, लोगों को कुछ राहत मिले हमसे। चलो शुक्रिया करते हैं लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम जिस टाइम हम बार बार कहते हैं, लोगों ने जो जानवरों को रहन सहन है वो बहुत अच्छा माहौल दिया अपने घरों के आसपास। तो उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट दिया जानवरों को रहने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है जंगल की नस्बत वहाँ रहना। जंगल बनाए, झाड़ियाँ बनाए, कांटे रखे। हम आपकी वसादत से लोगों को कह रहे हैं, मेहरबानी करके आए अपने दाएं बाएं जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाए इनको साफ़ करो, ताकि जानवर को वहाँ बैठने की जगह न रहे। बालू तो हमने यहाँ रेस्क्यू किया है, लेकिन इससे बालू की परेशानी ख़त्म नहीं होगी, दूसरा ज़रूर होगा यहाँ। ये तभी मुमकिन है जब उसको ऐसा माहौल यहाँ मिलता है, रहने की अच्छी जगह मिलती है, एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। तभी जब ये साफ़ हो जाएगी झाड़ियाँ वाड़ियाँ कांटे वांटे, तब इसको रहने की जगह नहीं मिलती। और अपने दाएँ बाएँ लाइटों का इंतज़ाम रखें, जो अंदर का वेस्टेज निकलता है किचन का वो बाहर न डालें, ताकि कुत्ते उसको खाने के लिए, लेपर्ड उसी को पकड़ने के लिए आता है, या बालू भी आ सकता है। तो ये आप हमारी तरफ से इनको एडवाइस है। चलो।